वेलकम टू ओम फास्ट एजुकेशन राज। आई माई सेल्फ सचिन यादव। आप सभी को कक्षा 6 की गणित अभ्यास 12 का सी बताने जा रहा हूँ। हमारा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल है, समानुपाती पदों 20 अनुपाते 30 समानुपात 60 अनुपाते 90 में इसमें बताना कौन सा वाह्य पद है और कौन सा मध्य पद है। तो वाह्य पद नहीं, ये बाहर वाले पद, यानी ये हो गया वाह्य पद, और मध्य पद जो इनके बीच में है। 20 और 90 के बीच में कौन से, ये 30 और 60 तो है, तो ये हो गए हमारे क्या, मध्य पद। और जो ये सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला होता है, ये होते हैं वाह्य पद, और जो इन दोनों के बीच में होते हैं उन्हें कहते हैं मध्य पद। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 30 और 90 मध्य पद कहाँ है, ये रहा, तो हमारा ये वाला सही है विकल्प। फिर हमारा दूसरा 25, 75, 500, 1000 समानुपाती में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वाह्य पद नहीं है। वाह्य पद तो 25, 100 यहाँ 100 तो है। फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। आप देख सकते हैं ये शायद हो सकता है हमारा। तो हमारा मध्य पद का गुणनफल यहाँ है 3750, और वाह्य पद का आएगा हमारा 25000। तो ये दो क्या है, वाह्य पद का गुणनफल, यानी ये वाह्य पद का गुणनफल 25000 और मध्य पद का गुणनफल 3750 यानी नहीं है। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही रहेगा। फिर तीसरा, ये पदों में x का मान निकालिए। इसमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। हम इसमें क्या करेंगे, वाह्य पद को वाह्य पद से गुणा और मध्य पद को मध्य पद से गुणा, यानी इसमें वाह्य पद कौन सा है, x और 40। तो मैं x गुणे 40 बराबर, अब हम यहाँ वाह्य मध्य पद कौन सा है, 10 और 20, तो 10 गुणे 20, तो यहाँ हो गया 40x बराबर 200, और यहाँ x बराबर, अब इधर गुणे में है ना, अब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 200 भागे 4, 40, तो 40 से कम 40, 40 पंचे 200, तो x बराबर हमारा कितना आया, 5 आंसर। x बराबर हमारा कितना आंसर आया, 5 आंसर। अब हम दूसरा करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, 16 अनुपाते 8 समानुपात 8 अनुपात x। तो हम वाह्य पद को वाह्य पद से गुणा करेंगे, नहीं 16 वाह्य पद है, हाँ x वाह्य पद है, तो 16 गुणे x बराबर, मध्य पद 8 गुणे 8 है, 8 गुणे 8, यहाँ पे 16x बराबर 8 है 64, तो x बराबर 64 बटे 16, 16 कम 16, 16 चौको 64, तो हमारा x बराबर कितना आंसर आया, 4 आंसर आया। कितना आंसर आया x बराबर इसमें 4। हम तीसरा करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा वाह्य पद 30 और 300, तो यहाँ 30 गुणे 300 बराबर 120 गुणे x, तो 300 गुणे 30 बराबर 3 त्रिका 9, 9000 बराबर 120x। अब ये जो x से इधर चला आएगा, अब ये गुणे में है ना, इधर जाएगा तो आएगा तो भाग में हो जाएगा हमारा। तो 9000 भागे 120, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 कम 12, 12 सत्ते 84 बचा 6, अब 6 इधर हो गया 60, और 12 पंचे 60, तो हमारा x बराबर कितना आया, 75। x बराबर हमारा कितना आया, 75। फिर हमारा चौथा सवाल लगाते हैं, 4 नंबर, 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 बाद हम यहाँ 25 की जगह 2.5 क्यों बोले। यहाँ पे अब दशमलव के बाद हम एक एक अंक को गिनते हैं। तो हमारा क्या है, वाह्य पद को वाह्य पद से पहले गुणा कर लेते हैं। तो हमारा कितना आएगा, 25 से ही हम
यानी यहाँ हुआ तो कितना है 625। तो यहाँ दो, एक अंक इनमें लगा है, एक अंक इसमें लगा दशमलव, यानी 2 अंक दशमलव इधर लग जाएगा बराबर। तो 6.25 है बराबर 1.25। अब इधर ही हम क्या कर लेंगे, इधर भी हम ये कर लेंगे बराबर गुणे x। तो हमारा इधर कितना आया 1.25x। अब हम इसको इधर से भाग कर लेंगे तो हमारा इधर x आ जाएगा। तो x बराबर 6.25 बटे 1.25। अब यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो ये दशमलव कट जाएगा। या फिर हम यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाने, यहाँ पर 100 से गुणा भी कर सकते हैं। नीचे करें तो नीचे भी 100 से क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पे x बराबर आएगा हमारा, जब 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, कितना 625 बटे 125। जब हम 125 से वो काटे तो हमारा आएगा x बराबर 5। x बराबर हमारा कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। कितना आएगा, x बराबर 5 आंसर। ये हमारे लग गया 3 नंबर, पूरा सवाल लग चुका है। अब हमारा अगला सवाल होगा 4 नंबर। हमारा 4 नंबर सवाल है, निम्नांकित कथन सत्य या असत्य हैं लिखिए। ये सत्य है या असत्य है बताना है। पहला है 1:2 समानुपात 2:4। ये सत्य है या असत्य, भी हम आपको बताएंगे। इसका मध्य पद कौन सा है, ये है वाह्य पद, ये है आपका वाह्य पद। तो देखिए मध्य पद और वाह्य पद का जहाँ गुणनफल समान आ रहा है तो ये बात सत्य है। 2 दूनी 4 आ रहा है, मध्य पद कितना आ रहा है अपना 4, और 4 एकम 4, वाह्य पद भी 4 आ रहा है और मध्य पद भी 4 आ रहा है। ये बात क्या है, सत्य है, ये बात सत्य है। फिर दूसरा, अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। आप इधर देखिए, मान लो 4 और 3 के गुणा हुआ कितना आया, 4 3 12 और 3 5 15 आया। तो ये है कि नहीं, ये नहीं है समानुपात में। तो ये बात क्या होगी, असत्य या सत्य, ये बात होगी असत्य, ये बात है असत्य। असत्य। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे, 3 पुस्तक के अनुपात 12 भैंसे अनुपात समानुपात 4 गाय अनुपात 16 कलम। ये जो है समानुपाती में नहीं, तो 12 चौक 48 और 16, 12 चौक 48, 16 16 32 और 16 3 48, ये समानुपात में है क्योंकि इनका गुणनफल समान आ रहा है और एक कलम और पुस्तकों का भी समान आ रहा है गुणनफल। तो ये बात क्या है, सत्य है, ये बात क्या है, सत्य। हमारा 4 नंबर होगा, 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी चरम यानी वाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल समान होगा, तभी वो समानुपाती में होंगे। तो ये बात क्या है, सत्य, ये बात क्या है, सत्य। फिर हमारा 5 नंबर सवाल है, ये सत्य सत्य वाला नहीं है, अलग है। तो हमारा एक आयतकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 5:4। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। यानी 5:4 समानुपात 15 और मैं तो यहाँ हम मान लेंगे चौड़ाई क्या, x। तो हम x मान लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, वाह्य पद को वाह्य पद से नहीं 5 गुणे x, 5 गुणे x बराबर 15 गुणे 4। तो 5x बराबर 60, x बराबर 60 भागे 5। जब इससे काटेंगे 5 से 60 को तो हमारा x बराबर आएगा कितना, 12 आंसर। कितना आएगा आंसर,
12। ये हो गया आपका आंसर। हमारा 6 नंबर सवाल होगा। हमारा 6 नंबर सवाल है, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। तो हम यहाँ पे चीनी की मात्रा क्या मान लेंगे? x। चीनी की मात्रा हम लोग क्या मान लेंगे? x। तो 1:3 समानुपात 21:x। तो हम 1 से पहले x को गुणा करेंगे तो बराबर 21 × 3। तो हमारा x बराबर आएगा 21 × 63 किलोग्राम चीनी लगेगी। कितनी? 63 किलोग्राम। फिर 7 नंबर सवाल पे आइए। यदि 6,18,15 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे 6:18 समानुपात x/15। तो हम पहले y पद को y पद से 6 × 15 बराबर 18 × x। तो यहाँ 15 छक्का 90 बराबर 18x। हमारा x इधर चला आएगा तो हमारा x बराबर आएगा 90/18। तो 18 पंचे 90। तो x बराबर आएगा हमारा 5 आंसर। x बराबर कितना आंसर आएगा? 5। फिर इधर आइए हम लोग करते हैं 8 नंबर। लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 3:8 का अनुपात है। और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किमी है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? तो हमें क्या है? लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:कितना है? 3:8। तो हम जो है पहले में यहाँ x मानते थे तो लास्ट में लिखते थे, लेकिन हम अभी x लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे। x लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? बीच में। तो बीच में इसलिए लिखेंगे क्योंकि इलाहाबाद की दूरी अनुपात इतना है और किमी में बताया इतना है। तो मैं कानपुर की ज्ञात करनी ना, अपनी लखनऊ इलाहाबाद के बीच में कानपुर पड़ता है तो कानपुर यानी बीच में रहेगा। तो 3:8 समानुपात x/200 किमी। तो यहाँ पहले y पद को y पद से गुणा करेंगे यानी 200 × 3 बराबर 8 × x। तो हमारा कितना आएगा? 600 बराबर 8x। तो हमारा x इधर चला आएगा, x इधर चला आएगा इधर। तो हम जो 600 को भाग देंगे 8 से नहीं, तो हमारा x बराबर आएगा 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। तो कितना आएगा किमी? 75 किमी आएगा। लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? 75 किमी है। ये होगा इसका आंसर। हमारा अगला सवाल होगा 9 नंबर। हम 9 नंबर सवाल लगाएंगे। हमारा 9 नंबर सवाल है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। यानी हम पहले क्या, कुल अनुपात कितना है? 2 + 3 बराबर कितना आ रहा है? 1500। तो यहाँ है 5। पाँचवा भाग हमारा कितना गया तो निकल रहा है? पाँचवा हमारा भाग निकल रहा है 1500। तो हम पहले एक भाग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम 1500 से 5 को भाग देंगे, 5 से 1500 को भाग देंगे। तो हमारा एक भाग ज्ञात होगा 5 × 300 आया। तो हम दूसरा भाग हमारा कितना होगा? तो हम 2 × 300 तो बराबर कितना आया? 600 आया। यानी लड़कों ने कितने लगाए पौधे? 600 पौधे लगाए। अब लड़कियों को ज्ञात करते हैं। 3 × 300 बराबर 900 आया। लड़कियों ने लगाए 900 और लड़कों ने लगाए 600। अब हम 10 नंबर सवाल लगाएंगे। गौरव ने ₹70 में
10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद ₹35 में बेचे, किसका अमरूद सस्ता है? यानी इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा हो तो वह किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? यानी किसका भाव, अमरूद का भाव सस्ता है। तो हम 10 से 70 को यानी पहला हम 1 किलोग्राम ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें किसका भाव सस्ता। तो 70 भागे 10 कितना, 70 भागे 10, तो हमारा 10 सत्ते 70। तो जो है कौन, गौरव बेच रहा है 7 रुपया प्रति किलोग्राम अमरूद। अब हम देख लेते हैं आरिफ का, तो यहाँ 35 भागे 5 है 5, इससे इसको भाग दिए तो हमारा आया 7 रुपया। यानी दोनों क्या बेच रहे हैं, 7 रुपया किलोग्राम बेच रहे हैं और किसी का भाव सस्ता नहीं है, बराबर है दोनों का। और वो किस भाव में बेच रहे हैं, 7 रुपया किलोग्राम बेच रहे हैं प्रति। और क्या दोनों भाव में बेच रहे हैं, एक ही भाव में बेच रहे हैं? हाँ, वो दोनों एक ही भाव में बेच रहे हैं। तो हमारा 10 नंबर तक सवाल लग चुका है। हमारा अगला प्रश्न होगी 12 का डी।